वो चोरियां करता है, मैं चोरी करने से मना करती हूँ और अपनी मम्मी को और अपनी बहनों को बुलाकर मेरे साथ मारपीट करता है। मैम छोटा सा बंदा हूँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ। 3 बेटे, 1 बेटा और 4 महीने मेरे इन्होंने पोषण करवाए। मैम नहीं, हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं है। मेरी बेटियाँ मेरे लिए बेटों के बराबर है और मेरे 4 बच्चे जो है, मैं हैप्पी फैमिली में हूँ, बहुत खुश हूँ मैं इनके साथ। नहीं, हमारा 4 बार अबॉर्शन नहीं हुआ, बट इनका 1 बार मिसकैरेज हो गया था। इन्होंने बस यही बताया था कि लड़का ड्राइविंग करता है, इन्होंने ये बताया था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा था कि चोरियां करता है। जी, मैं चोर नहीं हूँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं चोर नहीं हूँ। और मेरा ये घर जो बस रहा है, मेरा एक परिवार है छोटा सा। अब उसको अकल आई है, अब उसको दिमाग में सही आया कि ठीक है, मेरा पति सही है, अब वो वापसी लेना चाहती है, हम अपनी शांति से रहना चाहते हैं साथ में। अब मैंने जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, वो मुझे भी पता है कि मैंने इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था। सर, आप खुद मानती है आपने झूठ बोला है सोशल मीडिया पे? खुद मानती मैंने झूठ बोला। ये सारी बातें भूलकर नई सिरे से हम चालू करेंगे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी है इस वक्त मानसरोवर पार्क में। यहाँ पर कुछ समय पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जहाँ पर एक पत्नी के गंभीर आरोप थे कि उसके पति ने बेटी हो जाने के कारण उनके 4 बार अबॉर्शन कराए। साथ ही साथ अपने पति के चोर होने की भी जो है बात उन्होंने कही थी। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। अब पत्नी का वर्जन दिखाने के बाद जो है, अब हम जो है पति के साथ आ चुके हैं। पति के पक्ष में जो है बात दिखाना चाहते हैं, वो आखिर क्या कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी क्या बात रखना चाहते हैं, हम सारी बात जो है उनसे पूछेंगे और वो अपने पक्ष में, अपने डिफेंस में क्या चीज़ें बोलना चाहते हैं, क्या तथ्य रखना चाहते हैं, सारी जानकारी जो है हम इनसे लेंगे। तो अभी मेरे साथ वही पति मौजूद है। काफ़ी गंभीर आरोप जो है पत्नी ने इन पर लगाए हैं। अभी अपनी सफाई पर क्या कहेंगे, आइए इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम रोनकी सिंह है। तो सर, जैसे कि कुछ समय पहले हमने आपकी पत्नी से बातचीत करी थी, काफ़ी गंभीर आरोप जो है आप पर लगाए गए थे। सबसे पहले कहा गया था कि आप चोरी का काम करते हैं, तो क्या चीज़ बोली गई है? जी, मैं चोर नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, मैं चोर नहीं हूँ। और मेरा ये घर जो बस रहा है, मेरा एक परिवार है छोटा सा, जिसकी वजह से मैं इतनी दूर आ चुका हूँ। 4 बच्चे हैं मेरे सर, 12 साल मेरी शादी को हो गए हैं। अपने परिवार को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं किसी वजह से भी दुखी नहीं हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी मेरे परिवार में, या कोई भी सदस्य मेरे परिवार का, या किसी भी परिवार का मेरे परिवार में प्लीज़ दखल अंदाजी या कोई भी ऐसे आरोप लगाने से पहले प्लीज़ मेरे बच्चों के बारे में और मेरे परिवार के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में सोचिए। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे हालात में नहीं हूँ जो मैं दोबारा से ये चीज़ कर सकूँ। सर, इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए गए थे आप पर? मेरे को नहीं पता, मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ, छोटी सी मेरी लाइफ है। मैं अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय करता हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश रहता हूँ। कभी भी मेरी वाइफ कहीं भी जाना चाहे, मैं कोई इतराज़ नहीं करता। आपकी 3 बेटियां, आपको कोई एतराज़ नहीं है? वो लड़कियां हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है उनसे? नहीं, हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं है। मेरी बेटियां मेरे लिए बेटों के बराबर है और मेरे 4 बच्चे जो है, मैं हैप्पी फैमिली में हूँ, बहुत खुश हूँ मैं उनके साथ। जब कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, फिर आप दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई और आप दोनों दूर क्यों हुए? बट थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपस में, तो इसकी वजह से इशू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। ऊपर वालों ने, कईयों ने साथ दे दिया अच्छा, कईयों ने साथ दे दिया बुरा। अब जिन्हों के साथ ये चली वो इसका साथ दे गए, जो इनके साथ मैं चला मेरा साथ दे गए। बाकी मैं अपने तरफ बहनों से, सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं एक आपका छोटा सा भाई हूँ, अपने परिवार में खुश रहना चाहता हूँ और मैं अपनी वापसी ले चुका हूँ, अपने बच्चों के साथ हैप्पी हूँ। प्लीज़ आप भी हैप्पी रहो, अपने अपने परिवार में रहो, हमारी फैमिली से दूर रहो। अच्छा, ड्राइविंग का काम आप कब से कर रहे हैं? मैं ड्राइविंग का काम हो गया मेरे को कम से कम 20 साल हो गए हैं। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त भी आप ड्राइविंग का ही काम कर रहे थे? हाँ जी, मेरी शादी पहले भी मेरी शादी हो रखी है बाहर, और मेरी दूसरी शादी है ये। और मेरी शादी कोई दबाव में नहीं हुई, मेरी फैमिली के साथ इनकी फैमिली टच हुई। अरेंज मैरिज है मेरी, कोई इसमें इसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। हमारी हैप्पी लाइफ थी, अब तक भी हैप्पी लाइफ है। फिर कैसे ये सारी चीज़ें हुई कि आपको, आपकी पत्नी को आपसे दूर होना पड़ा, और साथ ही साथ बच्चे भी अलग अलग होने लग गए? छोटी बच्ची जो है पत्नी के साथ रहने लग गई, बाकी 3 बच्चे आपके पास रहने लग गए। वहीं पत्नी आरोप लगा रही कि आप अपने बच्चों से उन्हें मिलने नहीं दे रहे हैं। बस जैसे मैंने कहा कि जैसे जिसने पढ़ा दिया, जैसे उस चल पड़ी वो। अब उसको अकल आई है, अब उसको दिमाग में सही आया कि ठीक है, मेरा पति सही है,
अब वो वापसी लेना चाहती है, हम अपनी सहमति से रहना चाहते हैं साथ में। हम उनके घर गए थे, उनके मायके गए थे, वहाँ पर हमने हालात देखे। वो अपनी बच्ची को फीड नहीं कर पा रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे कि उसको दूध पिला सके, उसके लिए खाने का इंतज़ाम कर सके। आपकी तरफ से कोई पैसे उनको नहीं दिए जा रहे थे, फिर उस पर आप क्या कहेंगे? मैम मैं तो इनको किसी विषय में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखता था, बट इसने अपने फ़ैसले जो अपने नए फ़ैसले पता नहीं किसके कहने पे किए, किसके नहीं कहने पे किए, अब ये उसके ऊपर पश्चाताप करके वापसी आना चाह रही है, तो मैं खुशी खुशी इसको स्वीकार करता हूँ। मारपीट भी करते थे आप, ये भी आरोप थे? नहीं, मैंने कभी मारपीट नहीं की, ये खुद बताएगी आपको। मैंने कभी इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का भी शक भी नहीं रखा। कहीं भी ये जाना चाहे, कहीं भी ये कुछ भी करना चाहे, मैंने इसको हमेशा के लिए हाँ की है, कोई बात नहीं आप जाओ। और जब ये आती थी तो मैं खुशी खुशी इसको हंसकर मैं बुलाता था, कभी मैं इसको ये नहीं नाराज़ होकर बुलाता था क्यों आई, इतना लेट आई है या वो आई। सबसे मुख्य सवाल यही आ गया है कि जो अबॉर्शन की बात है, 4 बार अबॉर्शन, वो भी इसलिए तो क्योंकि बेटी होने वाली थी, ये बात सच है? नहीं, हमारा 4 बार अबॉर्शन नहीं हुआ, बट इनका एक बार मिसगैरेज हो गया था, जिसकी वजह से हमें ये करवाना पड़ा था। किस कारण हुआ था? थोड़ा सा इनके करवाया कि हो गया था? नहीं, इनका बीपी वगैरह में, जैसे बीपी वगैरह में नहीं बच्चा ले सकते, तो इसी वजह से हमारे को डॉक्टर ने मना किया था, टाइफाइड में। तो आप कह रहे एक ही बार हुआ था? हाँ जी, एक ही बार हुआ था। और बेटी होने से आपको दिक्कत थी? नहीं जी, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चों को भी दिक्कत नहीं है, हम हैप्पी लाइफ में खुश हैं अपने परिवार में। प्लीज़ मैं उनसे भी आप बार बार मैं हाथ जोड़ के निमंत्रण करता हूँ, प्लीज़ आप भी हैप्पी रहो और मैं जीने दो। हमें जो मौका मिला है ये बहुत, मैंने अपने ज़मीर को मार कर मैंने अपने कह नहीं सकता मैं आपको, मैं कैसे अब जीने चाहे ना रखता हूँ, फिर भी मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ और आपको भी मैं चाहता हूँ आप भी खुश रहो। प्लीज़ मेरी लाइफ से दूर रहो और दूर रह के भी खुश रहो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोर्ट में मेंटेनेंस का मामला क्यों चल रहा है? फिर कोर्ट तक बात कैसे पहुंची अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है? तो जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी बातें थी मैम, जैसे उनके दिमाग में उसने डाला, फिर वो अपने आप को कुछ मतलब अच्छा करने के प्रूफ में चल पड़ी। फिर जब उसको आगे जाके कुछ नहीं मिला तो उसको बच्चों की याद सताई, जैसे वो आपसी लेना चाहती थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है भाई, अब मैं नेक्स्ट टाइम से जो गलतियां तुम समझते हो मैं नहीं करूँगी, कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की, आप जैसे भी चाहते हो, मैं खुश हूँ आपके साथ। स्कूल से आपने बच्चों को भी हटा दिया है? स्कूल से आपने उनका एडमिशन हटा दिया, ऐसा कुछ भी है? नाम कटवा दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बच्चों को पढ़ा रखा है, अच्छी सुविधाएं हैं उनके पास, अच्छा पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो अभी क्या चल रहा है, आप दोनों में सुलह हो रही है? हाँ, हमारी अब सुलह हो गई है, ये वापसी ले चुकी है, मैं भी वापसी आ रहा हूँ, हम अपना केस भी वापसी ले रहे हैं अपना, बाकी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो जिस तरीके से पति का ये कहना है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो दूर हो चुकी है, अब हम पत्नी का भी वर्जन लेंगे क्योंकि पत्नी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ मामला था और क्या कुछ गलत फहमियाँ हैं, वो हम जो है इन दोनों के बीच दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अब पत्नी भी मौजूद है। काफ़ी कुछ हुआ इन दोनों के बीच, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, गलत फहमियाँ हुई। अब जो है दोनों सुलह करने के लिए तैयार हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी महिला से जुड़कर भी जानेंगे, मैम क्या कुछ हुआ था, क्या पछतावा है आपको इस चीज़ को लेकर? मैम मैं तो बस यही एक छोटी सी बात कहूँगी, जो पिछले दिनों बीत गया सो बीत गया, पुरानी बातों को दोहरा कर फ़ायदा तो है नहीं। काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम लगाया आपने अपने पति पर, चोर कहा, साथ ही साथ कहा कि 4 बार अबॉर्शन हुआ, ये कोई छोटी बात नहीं है, तो इतनी बड़ी चीज़ कैसे? मैम वही मैं आपको बोल रही हूँ, दोबारा पुरानी बातें खींच कर कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब मैंने जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो मुझे भी पता है कि मैंने इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था। अब मैं वो अपनी वापस ले रही हूँ जो मैंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। दबाव में आपने ये सारी चीज़ें बोली? हाँ, बस यही किसी के इंसान भड़कावे में आ जाता है। एक तो खुद इंसान अगर परेशान होकर घर से निकला हो तो फिर दोबारा अगर किसी के भड़कावे में आ जाता है तो वो तो ईजिली आ जाएगा ना। किसने भड़काया आपको? बस यही है, गृहस्थी खराब कर रहा है? हाँ जी, गृहस्थी खराब करने की कोई कोशिश कर रहा था। जो बात ये आ गई कि क्या आपके पति को बेटी होने से दिक्कत है? नहीं, फिलहाल नहीं है मैम। नहीं है। आप दोनों में सुलह हुई, अब आप दोनों के बीच सब सही चल रहा है? हाँ जी, सब सही चल रहा है मैम। बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर? हाँ जी। और आप कह रहे थे जैसे कि उनका नाम काट दिया गया स्कूल से, ये बात सच थी या ये भी गलतफहमी थी? मैम जैसे कि दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ है तो इन्होंने जैसे कि प्राइवेट स्कूल में ही डाला है, तो तब जैसे कि अब मैंने इनको मीडिया में चोर बोल दिया
तो अब ये उस बात से भी वो हो रहे थे कि मुझे अब दुनिया के सामने चोर बताया गया तो मैं किस फेस को लेकर काम पर जाऊँ। कहीं आप किसी के दबाव में तो ये सारी चीज़ें नहीं बोल रही हैं? नहीं नहीं आपको कोई दबाव तो नहीं है किसी का? नहीं। आप कह रही थी आपके साथ घरेलू हिंसा होती थी, सास पति दोनों पीटते थे, ये बात सच है? नहीं मैम, ये बात से आप खुद मानती है आपने झूठ बोला है सोशल मीडिया पे? मैं खुद मानती, मैंने झूठ बोला था। तो फिर तो आपको अपने आपके पति से माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ जी, मैं उनसे भी माफ़ी मांग चुकी हूँ, उनकी मम्मी से भी माफ़ी मांग चुकी हूँ। सर क्या कहेंगे, क्या आप इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहेंगे, मिलजुल कर रहकर, शांति से रहकर? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इसको अकल आ गई है तो साथ के साथ मुझे भी अकल आ गई है, क्योंकि 4-5 महीने जुदाई बहुत हो जाती है, बट हमारे दिमाग में 4-4, 5-5 साल की सस्पेंशन डाल रहे थे लोग बाग। इसकी वजह से हम भी अपने डिसीज़न ले नहीं पा रहे थे, तो हमने फाइनल ये डिसीज़न लिया है, हम अपनी लाइफ को फिर सारी बातें भूलकर नई सिरे से हम चालू करेंगे, जो कि हम एक दूसरे के साथ आ चुके बस हैं। वही बच्चों को देखकर मैम, जैसे कि आज तो छोटे छोटे बच्चे, हम तो अलग हो जाएंगे, फिर वो दोनों भाई बहनों को भी अलग होना पड़ेगा। काफ़ी छोटे बच्चे हैं आपके, बड़े भी मेरे बच्चे बड़े इतने बड़े भी नहीं हैं, इसलिए फिर हमने यही सोच के हमने अपने आप पर, जैसे कि दोनों हम संभल गए हैं कि नहीं, हमें नहीं अलग होना। अगर हम अलग होंगे, 2 बच्चे ये रख लेंगे, 2 बच्चे मैं रख लूँगे, तो उनको भी अलग होना पड़ेगा। और बच्चों को तो माँ बाप दोनों चाहिए। हाँ जी, उनको दोनों चाहिए, इसलिए फिर हमने एक साथ रहने का फैसला किया मैम। आप अपने मन से कर रहे हैं या सिर्फ बच्चों के लिए आप? नहीं नहीं, मैं अपने मन से कर रही हूँ मैम। एक और आरोप था कि पति के साथ साथ आपकी सास को भी बेटी से दिक्कत थी, तो ये बात सच है? नहीं मैम। ऐसा कुछ नहीं था, ये भी झूठा आरोप था। हाँ जी। तो आप अपनी सास से भी फिर माफ़ी मांगने चाहेंगे? हाँ नहीं, मैंने उनसे मांग ली थी माफ़ी मैम। आपको दोनों ने माफ़ कर दिया है? हाँ जी। तो यहाँ मानसरोवर पार्क में मौजूद थी कुछ समय पहले, जैसे कि हमने खबर दिखाई थी, पत्नी का वर्जन आपको दिखाया, आज दोनों को बिठा के हमने दोनों के बात जो है आप लोगों के सामने रखी। इन लोगों का ये कहना था कि अब इन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, दोनों की तरफ से थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वो माफ़ी भी मांग रहे हैं और अपने बच्चों के लिए जो वापस साथ आने को तैयार हैं। पत्नी ने खुद माना है कि उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप जो है अपने पति पर लगाए, जिस तरीके से उनका ये कहना था कि चोरी के काम करते थे, साथ ही साथ बेटी होने पर अबॉर्शन करवाया। खुद उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा है कि गुस्से में शायद उन्होंने ये चीज़ें बोल दी थी, और अब ये लोग जो हैं साथ रहने को तैयार है, क्योंकि 5 महीने काफ़ी मुश्किल इनके लिए रहे, काफ़ी दरारें इन दोनों के रिश्तों के बीच में आई, लेकिन अब इन्होंने जो है आपसी में बातचीत कर अपना रिश्ता जो है सुलझा लिया है। और हम भी ये चाहेंगे कि इनका रिश्ता जो है ऐसे ही सुलझा रहे, बरकरार रहे, इनके बच्चे इनके साथ हमेशा खुश रहें। बाकी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।